दो ही फोर्स को अगर ये गेट पे मौजूद कर दिए होते तो हत्यारा इतना निडर होकर निर्मम हत्या नहीं करता। जो भी हत्यारा हो, हम मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि अविलंब ऐसे हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए और कानून उसे कठोर सजा दे। नमस्कार, अभी मैं फिलहाल वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पैतृक गांव पीछे आप देख रहे हैं, यहीं पे वो घटना हुई है। बड़े ही निशब्द हैं, बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। हालांकि मुझे आने में लगभग 6 घंटे का समय लगा है, तब यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी हैं। अभी घटना होने के बाद पूरी तरह से पुलिसकर्मी जो है यहाँ मुस्तैद हैं और देख सकते हैं चारों तरफ पुलिसकर्मी हैं। दिखाइए जरा, चारों तरफ पुलिसकर्मी हैं। ये हमारे सरकार की लापरवाही कह सकते हैं या सरकार की जो आप कहना चाहें, जिस तरह से निंदा करना चाहें कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के हैं, उनके पिताजी की हत्या हो जाती है। अब ये बताइए कि बिहार में कौन है सुरक्षित? जब नेता के पिताजी ही सुरक्षित नहीं है, आम जनता का क्या? यहाँ के बड़े मुखिया, जिला परिषद और तमाम ऐसे बड़े बड़े नेताओं का लगातार हत्या हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार किस तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। क्योंकि जानते ही हैं, पहले जब सरकार थी तो लोग जंगल राज कह रहे थे। ये क्या है? एक बड़े नेता के पिताजी की निर्मम हत्या, वो भी शहर में। ये पूरी तरह से आप दिखाइए, ये पूरी तरह से शहर है और ये गांव नहीं है। और ये देख सकते हैं, ये है यहाँ की दिखाने की कोशिश करिए। हालांकि रात का समय है और यहाँ पे जो है अंदर इन्वेस्टिगेशन की वजह से यहाँ पट्टी लगा हुआ है, यहाँ फोर्सेज हैं, यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी। तमाम चीजों पे ध्यान दिया जाएगा कि आखिर हत्यारा कौन है। एक 70-75 साल के बूढ़े की क्या कसूर रही होगी जो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई? जिनको दुश्मनी निभाना है, जिनको दोस्ती निभाना है, जिनको बदला लेना है, मुकेश सहनी से लेना चाहिए था, क्योंकि वही नेता है ना। उनसे सामने टकराना चाहिए था, जो एक बेसहारा, जिनके आप समझ सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि एक 70-75 साल के इंसान से क्या ही दुश्मनी होगी। ये तो बदले की भावना कह सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस पे जांच आएगी, हत्यारा कब पकड़ा जाएगा या नेता के दबाव में फाइलें बंद कर दी जाएंगी। ये तो तमाम चीजें होंगी, जरूर ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं उनके पैतृक गांव, अभी फिलहाल लगभग 10 बज रहा होगा और इस समय ये देख सकते हैं पूरी तरह से पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ आ गए हैं। काश यही काम हमारी सरकार या सरकार में रहने वाले, पावर में रहने वाले लोग अगर यही काम पहले कर दिए होते, दो ही फोर्स को अगर ये गेट पे मौजूद कर दिए होते तो हत्यारा इतना निडर होकर निर्मम हत्या नहीं करता। हत्या होने के बाद तमाम हजारों पुलिसकर्मी आ जाते हैं, लेकिन हत्या से पहले सिक्योरिटी हटा ली जाती है। Y+ सिक्योरिटी मिला था, वो हटा ली गई। इसके अलावा उनके पिताजी की कोई सेफ्टी नहीं है। इस तरह से अब आप लोगों से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये आए हुए हैं यहाँ? जी जी जी। इस घटना पे तो बहुत ही दुख है। बहुत दुख की बात है। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, यहाँ के सरकार से यही कहना चाहेंगे, सुरक्षा है ने, अगर ये नहीं करेंगे तो सरकार रहने से क्या फायदा है? किसी के सुरक्षा में नहीं रख रहे हैं जी। कोई आम आदमी भी सुरक्षा नहीं है यहाँ, सबको डर है। सबको डर है। जिस तरह से जंगल राज के घटनाएं लगातार होती थी, अब भी घटनाएं होती हैं। अब हत्यारा जो है वो कोई भी डर नहीं है, हत्यारा के पास कोई डर नहीं है। जाता है, हत्या करके आराम से चैन की नींद लेता है। इसी वजह से तमाम घटनाएं बिहार में हो रही है। जब तक हत्यारा, जब तक कातिल, जब तक गुंडे माफिया के अंदर खौफ पैदा नहीं होगा, कठोर से कठोर कानून बनाया नहीं जाएगा, तब तक हत्यारा जो है उसी तरह से निर्मम हत्या, आज इनका हुआ है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। आम जनता, जब नेता ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जघन्य अपराध है जी। कि
जिस तरह से मान लीजिए एक लीडर के पिताजी का हत्या हुआ है, इससे पूर्णतः विश्वास है आम लोगों का जो हम सेफ्टी नहीं है, इसका तत्कालीन जो सरकार है इस पर विधि व्यवस्था पर ख्याल रखे। आपको लगता है, आप यहीं के हैं, लोकल हैं, बाहर से आए हैं? यहाँ से लगभग हम 15 किलोमीटर बाहर क्या से आए लगता है, कुछ किसी के ऊपर शक है? हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जिस तरह से यहाँ अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए जिस तरह से आए हुए थे। क्या लगता है सर, आप यहीं के हैं, आसपास के? नहीं, मैं भी 15 किलोमीटर दूर का हूँ। जी। एक स्वयंसेवी संस्था का सचिव हूँ। जी। आप बहुत अच्छा कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के पिता के साथ इस तरह की हत्या हो जाए और महज अनुमंडल मुख्यालय के कार्यालय जो हैं उससे 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर इस तरह की घटना होती है। यहाँ थाना प्रभारी होते हैं, यहाँ डीएसपी होते हैं, यहाँ एसडीएम होते हैं, तो आम लोग कैसे खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे? कौन सा एरिया पड़ता है ये? गांव कौन सा है? शहर कौन सा है? ये सुपौल है। सुपौल का मतलब अफजला मोहल्ला है ये। ओके। हाँ। अच्छा, किसी पे ऐसा शक, किसी से झगड़ा या कुछ ऐसा सुनने में आया ऐसी है? चीजें नहीं आई है सामने, लेकिन निश्चित रूप से ये आपराधिक चरित्र के लोगों ने इस तरह का किया है और इसमें राजनीति करने वाले लोग हैं तो कई तरह के शक संदेह तो होना स्वाभाविक है। लेकिन जो भी हत्यारा हो, हम मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि अविलंब ऐसे हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए और कानून उसे कठोर सजा दे। जरूर सरकार को तो कदम उठानी ही पड़ेगी। कब ये सरकार नींद से जागेगी और कठोर से कठोर कदम उठाएगी? यूपी में बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन वहां पे जिस तरह से बुलडोजर बाबा ने बुलडोजर चलाया है, इसी तरह बिहार में भी बुलडोजर चलने की जरूरत है, तभी माफिया का खौफ जो है वो खत्म होगा। और दिन दहाड़े और इस तरह से जो गोलीबारी हो जाती है और इस तरह से नेताओं के पिताजी की हत्या हो जाती है, ये बुलडोजर चले और उनके कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक डर खौफ एक नेता का ही नहीं, इसमें पूरे बिहार की जनता का एक मैसेज है, एक पूरे बिहार की जनता का मैसेज है कि एक नेता के, इतने बड़े नेता के पिताजी की हत्या हुई है, तो भाई इस राज्य में आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो जब तक उन लोगों के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक उन लोगों के ठोस नहीं कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और आगे भी ऐसे देखने को मिलेंगी। अब सरकार से एक ही चीज कहना चाहेंगे, जो भी इसमें, इस हिंसा में, इस हत्या में जो भी लोग शामिल है, कठोर से कठोर उसको सजा मिले और ताकि बिहार के लोग अपने आप को एक सेफ फील कर सके। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।